बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और इसके ये तमाम पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के ये पहले 3 क्वेश्चन डिटेल के साथ सॉल्व किए हैं। अगर आप इनके रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। तो ये जो चौथे क्वेश्चन के अंदर हमें पार्ट्स दिए गए हैं, ये सेम टू सेम यही जो पहले 3 क्वेश्चन हमने किए हैं इन्हीं की तरह ही है। फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमें इबारत दी गई होती थी, इस तरह की शक्ल नहीं बनी होती थी। अब हमें शक्ल बनाकर दे दी गई है, इबारत नहीं है। क्वेश्चन वही है, फार्मूला वही अप्लाई होगा। तो हमें ये कहा गया है कि जो नीचे हमने अशकाल दी हैं उनमें जो नामालूम है उनको आप मालूम करके दें। तो हम पहली जो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमें 2 अजसाम दे दिए गए हैं। यहाँ पर V1 हमें कहा गया है कि मालूम करो, यानी कि वॉल्यूम इसका हमने मालूम करना है, जबकि दूसरी शक्ल का हमें वॉल्यूम भी दे दिया गया है और उसके ज़िला की लंबाई भी दे दी गई है और इसके भी एक ज़िला की लंबाई हमें दी गई है। तो जब हमें ज़िला की लंबाई और वॉल्यूम्स दिए गए हों तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हम ये वाला फिर फार्मूला लगाते हैं, V1/V2 बराबर है L1/L2 और इस सारे का मुकाब। तो चौथे क्वेश्चन की पहली जुज़ को देखते हुए हम यहाँ पर अपना डेटा लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें पहली शक्ल के अंदर लंबाई दी गई है ज़िला की और वॉल्यूम हमें कहा गया है कि मालूम करें। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ करें पहले जिस्म की लंबाई, और इसको हम नाम दे रहे हैं L1 का, और ये हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। और पहले जिस्म का हमारे पास जो हुजम है यानी कि वॉल्यूम वो V1 है, वो हमने मालूम करना है। इसी तरह दूसरे जिस्म को आप देखें, हमें लंबाई भी दे दी गई है, वॉल्यूम भी दे दिया गया है। तो यहाँ पर फिर हम लिख लेंगे दूसरे जिस्म की लंबाई, और इसको अब हम L2 का नाम दे देंगे, ये हमें 16 सेंटीमीटर दी गई है। और दूसरे जिस्म का हुजम, इसको हम V2 का नाम देंगे, बल्कि उसने ख़ुद भी V2 का नाम दिया हुआ है, और ये हमारे पास है 1536 सेंटीमीटर मुकाब। तो पहले जिस्म की जो लंबाई है उसको हमने L1 कह दिया है, और जिस्म का जो हुजम है वो ख़ुद उसने V1 कहा हुआ है, और दूसरे जिस्म की लंबाई को हमने फ़र्ज़ किया L2 के बराबर, और दूसरे जिस्म का जो हुजम है उसको ख़ुद उसने V2 लिखा हुआ है। तो हमारे पास है कि V1 हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर फिर हम फार्मूला लगा देंगे कि V1/V2 बराबर है, अब हमें L1 और L2 दिया गया है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि L1/L2 और इस सारे का मुकाब, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अब हम इस फार्मूले में कीमतें दर्ज करेंगे। V1 हमने मालूम करना है, V2 हमें दिया गया है 1536, और L1 आप देखें हमें 12 दिया गया है, तो यहाँ पर L1 की जगह पर हम 12 लिखेंगे, और L2 हमें 16 दिया गया है, तो यहाँ पर 16 लिखकर इसके ऊपर हम ताकत 3 लगा लेंगे। तो V1/1536 बराबर है, अब 12 की ताकत 3 है, तो आपने 12 को 3 दफ़ा ज़रब करना है, तो ये हमारे पास आता है 1728। इसी तरह 16 की भी ताकत 3 है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो यानी कि इसका मतलब ये है कि 16 को हमने 3 दफ़ा ज़रब करना है, तो ये हमारे पास आता है 4096। तो आपको पता है जो चीज़ हमने मालूम करनी हो उसे हम अकेला करते हैं। तो ये जो 1536 है ये इस साइड पर तकसीम हो रहा है, जब बराबर की इस साइड पर आएगा तो इधर आकर ये ज़रब हो जाएगा। 1536 इधर बटा की नीचे था, यानी कि तकसीम हो रहा था, जब हम इसको बराबर की इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये ऊपर वाली रकम के साथ ज़रब हो जाएगा। तो हम 1728 को ज़रब कर देंगे 1536 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 26,54,208, और बटा के नीचे है 4096। तो इसी रकम को हम तकसीम कर देंगे 4096 के साथ, तो हमारे पास जवाब आता है 648, और ये वॉल्यूम है। तो आपको पता है कि वॉल्यूम का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इसके साथ भी हम सेंटीमीटर क्यूब ही लगा देंगे। देखें बहुत आसान तरीन क्वेश्चन है, जो चीज़ आपको उस शक्ल के अंदर गिवन है वो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लें, जो मालूम करना है वो भी लिख लें। तो जो डाटा गिवन है उसी के मुताबिक हमने फार्मूला लगाया। जस्ट ये कैलकुलेटर का काम है कि आपने इस 12 की पावर 3 ओपन की, इसी तरह 16 की ताकत 3, फिर इनको ज़रब करवाया और
तकसीम करवाया। ये सारे के सारे कैलकुलेटर का काम है। आपने सिर्फ ये वाला फार्मूला याद रखना है, सिचुएशन के मुताबिक, दिए गए डाटा के मुताबिक आपने फार्मूला लगाना सीखना है। चौथे सवाल की दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी अब हमें दो अजसाम दे दिए गए हैं और यहाँ पर हमने फिर V1 मालूम करना है, जबकि यहाँ पर H1 भी दे दिया गया है, H2 भी दिया गया है, साथ में V2 भी दिया गया है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसी को देखते हुए हम सबसे पहले H1 की कीमत लिख लेंगे। ये हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे H1 बराबर है 2.5 सेंटीमीटर। फिर हमने लिखना है V1, ये हमने मालूम करना है। उसके बाद आप देखें H2 हमें दिया गया है 8.75। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे H2 बराबर है 8.75 सेंटीमीटर और V2 भी हमें दिया गया है और वो है 171.5। तो हम यहाँ पर ये लिख लेंगे और सेंटीमीटर क्यूब ये इसका हमारे पास यानी कि डाटा आ गया है हम शक्ल से देखते हुए। तो V1 हमने मालूम करना है। तो अब हम इस डाटा को देखेंगे और गौर करेंगे कि अब कौन सा फार्मूला लगेगा। पिछले पार्ट के अंदर हमें L1 और L2 दिया गया था, तो हमने ये वाला फार्मूला लगाया। अब H1 और H2 है, तो ये बहुत सिंपल है। आपने पिछले पेज पर आना है और ये वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल कर लेना है। सिर्फ L1 और L2 की जगह पर अब H1 और H2 आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे V1 बटा V2 बराबर है H1 बटा H2 और इस सारे का मुकाब। तो V1 हमने फिर मालूम करना है। V2 की कीमत हमारे पास है 171.5 और H1 हमारे पास है 2.5 और H2 की कीमत है 8.75 और इस सारे के ऊपर मुकाब भी है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह है। यहाँ पर भी अब हम इनके मुकाब ओपन करेंगे। 2.5 का मुकाब, इसका मतलब ये है कि आपने 2.5 को 3 दफ़ा ज़रब करना है। तो ये हमारे पास जवाब आता है 15.625 और बटा के नीचे 8.75 है। तो फिर हमने 8.75 को 3 दफ़ा ज़रब करना होगा। तो हम इस तरह से लिख लेंगे 8.75 ज़रब 8.75 ज़रब 8.75। तो इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आता है 669.921875। तो ये हमने इसका जब मुकाब लिया तो हमारे पास ये जवाब आया। मैंने आपको पिछले भी पार्ट के अंदर बताया कि हमने V1 मालूम करना है। तो V1 को हम अकेला करेंगे और ये वाली जो रकम है इसको हम दूसरी साइड पर ले जाकर इसको उधर हम ज़रब कर देंगे, क्योंकि ये इधर तकसीम हो रहा है। तो 171.5 जो है इधर आकर ऊपर वाली रकम के साथ ज़रब हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे 15.625 इसको और ज़रब हम करवा रहे हैं 171.5 को। तो हमारे पास जवाब आता है 2679.6875 और बटा के नीचे हम जो रकम हमारे पास पड़ी है उसको उसी तरह ही लिख देंगे। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको हमने डिवाइड करना है 669.921875 के साथ। जब हम इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब आता है 4, यानी कि यही हमारे पास V1 का आंसर है और इसका यूनिट होता है वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर हमें H1 और H2 दिया गया था, तो इसीलिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया। पिछले पार्ट के अंदर हमारे पास L1 और L2 था, तो हमने जस्ट यहाँ पर L1 और L2 लिखा। बाकी सेम टू सेम यही काम है, आपने ये सारा काम कैलकुलेटर से करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें 2 सिमिलर सॉलिड्स दे दिए गए हैं और डाटा भी यहाँ पर हमें गिवन है। हमने यहाँ पर जो V1 है ये मालूम करना है। तो इसी शक्ल को देखते हुए यहाँ पर हम डाटा लिख लेंगे। A1 हमें गिवन है और ये है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर और V1 हमने मालूम करना है। इसी तरह A2 भी हमें दिया गया है और ये है हमारे पास 162 सेंटीमीटर स्क्वायर और V2 है 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये डाटा हमने लिख लिया। तो इस डाटा के ऊपर हमने गौर किया तो हमारे पास जो फार्मूला है वॉल्यूम का वो या तो हमारे पास लेंथ के अंदर होता है L1 और L2 के अंदर, या तो हमारे पास हाइट के अंदर होता है या रेडियस के अंदर होता है। तो एरिया के अंदर तो हमारे पास इसका फार्मूला ही नहीं है। मैं यहाँ पर एक दफ़ा फार्मूला लिख लेता हूँ कि V1 बटा V2 ये हमारे पास फार्मूला है L1 बटा L2 इस सारे का मुकाब। तो हमारे पास अगर L1 और L2 होता तब हम ये वाला ये V1 मालूम कर सकते हैं। हमारे पास L1 और L2 नहीं है बल्कि एरियाज़ है। अगर हमारे पास L1 और L2 आ जाए
तब हम ये मालूम करने के काबिल होंगे। तो ये जो एरियाज़ हैं इन्हीं की मदद से अब हम L1 और L2 मालूम करेंगे। और एरिया का फार्मूला हमने एक्सरसाइज 9.2 के अंदर पढ़ा था कि A1 बटा A2 बराबर है L1 बटा L2 सारे का स्क्वायर। तो अब इस एरिया वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। एरिया वाला फार्मूला हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास L1 और L2 नहीं है, तो इसलिए ये L1 बटा L2 मालूम करने के लिए हम एरिया वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें एरिया गिवन है। तो यहाँ पर A1 हमारे पास है 392, तो यहाँ से हम देख कर लिख लेंगे ये हमारे पास 392 है। और A2 हमारे पास है 162 और L1 बटा L2 इस सारे का स्क्वायर ये उसी तरह ही रहेगा, क्योंकि ये हमने मालूम करना है। इसको हम मुख्तसर कर सकते हैं, 2 वाला टेबल इसके ऊपर हम लेकर जा सकते हैं। तो 392 को हम 2 के साथ तकसीम करें तो ये हमारे पास आता है 196। इसी तरह इसके ऊपर भी जब हम टेबल लेकर जाएंगे तो 2 8 16 और 2 1 2 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 196 और बटा के नीचे 81, L1 बटा L2 और इस सारे का स्क्वायर। हमें सिर्फ और सिर्फ L1 बटा L2 चाहिए, ऊपर ये स्क्वायर नहीं चाहिए। तो फिर हम दोनों तरफ जज़र ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे 196 बटा 81 और इसका भी जज़र ले लेंगे और L1 बटा L2 इस सारे का स्क्वायर, इधर भी जज़र। तो ये मुरब्बा और जज़र ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ L1 बटा L2 बच जाएगा। फिर हम 196 का जज़र ले लेंगे, ये हमारे पास आता है 14 और 81 का भी हम जज़र ले लेंगे और ये हमारे पास आता है 9। तो देखें हमारे पास अब L1 बटा L2 की कीमत आ गई है और ये हमने कीमत मालूम की है एरिया वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। अब यही L1 और L2 अगर हम इस फार्मूले के अंदर लगाएं तो हम फिर V1 आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर वही फार्मूला वॉल्यूम वाला लगाएंगे, V1 बटा V2 बराबर है L1 बटा L2 और इस सारे का मुकाब हो गया। V1 तो हमने मालूम करना है और V2 की कीमत हमें दी गई थी इसी शक्ल के अंदर 729, तो यहाँ पर हम 729 लिख लेंगे। L1 बटा L2 हमने अभी मालूम किया 14 बटा 9 और इस सारे का मुकाब। तो अब यहाँ से ये क्वेश्चन अब पिछले दोनों पार्ट्स की तरह बन गया है, क्योंकि वहाँ पर हमें L1 और L2 दिए गए होते थे। 14 का मुकाब मालूम करना है तो हम इस तरह से 14 को यानी कि 3 दफ़ा ज़रब करना है, तो ये हमारे पास आता है 27 44 और 9 का भी हमने मुकाब मालूम करना है तो हम लिख लेंगे 9 की ताकत 3 और ये हमारे पास आता है 729। हमें V1 चाहिए तो हम V1 को अकेला करेंगे, ये जो 729 उधर तकसीम हो रहा था बराबर की इस साइड पर आकर ज़रब हो जाएगा, तो ये 729 जो है इस 729 के साथ कैंसिल, तो यही हमारे पास आंसर होगा 27 44 सेंटीमीटर मुकाब। तो यही हमने V1 मालूम करना था। तो पिछले जो 2 पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं वो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता था, डायरेक्ट हम यही फार्मूला लगाकर L1 और L2 क्योंकि हमें कीमतें दी गई होती थी। अब हमारे पास L1 और L2 नहीं था, हमें A1 और A2 दे दिया गया है, तो हम फिर एरिया वाला फार्मूला लगाकर L1 और L2 पहले मालूम करेंगे, तब जाकर हम वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास V1 की कीमत आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 के चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं और ये इसका आखिरी पार्ट है। यहाँ पर भी हमें 2 सिमिलर सॉलिड्स दे दिए गए हैं और यहाँ पर अब हमें V1 दे दिया गया है, जबकि अब हमने R1 मालूम करना है। V2 और R2 भी हमें दे दिया गया है। तो यहाँ पर इसी शक्ल को देखते हुए सॉल्यूशन के अंदर हम डाटा लिखेंगे। V1 हमें दिया गया है 64 सेंटीमीटर मुकाब, R1 हमने मालूम करना है। इसी तरह V2 हमारे पास है, ये V2 है, V2 हमें दिया गया है 216 सेंटीमीटर मुकाब और R2 हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो R2 बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर के। अब हमें R1 मालूम करना है, तो ये बहुत आसान तरीन क्वेश्चन है। फार्मूला हम लगाएंगे V1 बटा V2। अब यहाँ पर R1 बटा R2 लगाएंगे और इस सारे के ऊपर ताकत 3 है। तो मैंने आपको यही कहा था कि जो डाटा हमें गिवन है उसी के मुताबिक हमने फार्मूला लगाना है। तो पहली जोज़ में हमें L1 और L2 दिया गया था, हमने यहाँ पर L1 और L2 लिखा। दूसरी जोज़ में हमें H1 और H2 दिया गया था तो हमने वो लिखे। अब हमें R1 और R2 दिया गया तो हम वही लिखेंगे। तो जस्ट इसके अंदर हमने कीमतें पुट करनी है। V1 हमें दिया गया है 64, V2 हमारे पास है 216, R1 तो हमने मालूम करना है और R2 की कीमत हमारे पास है 12 और इसके ऊपर मुकाब भी है।
तो 64/216 उसी तरह हम रहने देंगे। तो ये R1 का मुकाब हो जाएगा। इनका हम अब मुकाब ओपन कर रहे हैं, तो ये R1 का मुकाब अलग हो जाएगा और 12 का भी हम मुकाब ओपन कर लेते हैं। यानी कि 12 को हमने 3 दफ़ा ज़रब करना है, तो ये हमारे पास आता है 1728। हमें R1 चाहिए, तो हम ये R1 वाली जो रकम है इसको अकेला करेंगे। ये जो इसके साथ तक़सीम हो रहा है 1728, जब हम इसको बराबर की इधर लेकर आएंगे तो ये 64 के साथ आकर ज़रब हो जाएगा। तो 1728 को हम ज़रब कर देंगे 64 के साथ, तो जवाब हमारे पास आता है 11,0592 और बटा के नीचे ये 216 उसी तरह ही रहेगा। अब ये जो हमारे पास आंसर आया था, इसको हम 216 के साथ तक़सीम करेंगे तो हमारे पास आता है 512 और ये R1 का मुकाब है। तो आप देखें, हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ R1 चाहिए, ऊपर ये क्यूब तो नहीं चाहिए। तो हम ये पीछे बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर ताकत 3 को ख़त्म करना हो तो हमें फिर दोनों तरफ जज़रुल मुकाब लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 512 का तीसरा जज़र और R1 की ताकत 3 और इसका तीसरा जज़र। तो ये ताकत 3 और तीसरा जज़र आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 512 का तीसरा जज़र हम ले सकते हैं। तो ये जो जज़र है हमारे पास, ये इसके ऊपर फिर निशान बना हुआ है कि तीसरा जज़र आप ले सकते हो। शिफ्ट दबाएं और फिर यही जज़र वाला बटन दबाएं। 512 का हमारे पास तीसरा जज़र आएगा और वो है हमारे पास 8 और ये जो हमारे पास R1 है इसका यूनिट सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आपने R1 मालूम कर लेना है। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।